हेलो गाइस, टुडे टॉपिक इज इंडोमेट्रोसिस। इंडोमेट्रोसिस क्या होता है? इंडोमेट्रोसिस क्या होता है ना कि इंडोमेट्रियम का जो लेयर होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं अपनी लोकेशन छोड़ करके किसी अदर लोकेशंस में, उसको बोलते हैं इंडोमेट्रोसिस से। इंडो जैसे कि नॉर्मल जो होता है ये हमारा इंडोमेट्रियम है, ये लेयर होते हैं, ये इसको ग्रो होना चाहिए यहाँ पे। ये यूट्रस के लेयर है अंदर का, ठीक है, इसको इसमें यहाँ पे ग्रो होना चाहिए, ठीक है ये। लेकिन ये क्या हो रहा है ना कि जब मेंस्ट्रुएशन हो तो ब्लड इधर आना चाहिए, बट क्या हो रहा है ना कि इसका जो ग्रो हो रहा है वो हमारा इधर नहीं आ कर कर करके ये चला जा रहा है फ्लोपियन ट्यूब होते हुए, ये हमारा कहाँ चला गया? ओवरी पे चला गया, यहाँ पे जा करके पेरिटोनियल कैविटी में कहीं कहीं जा करके ये ग्रो होने लगता है। इसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इसी को क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि उल्टा। रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है इसको। नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन हमारा जो होता है वो ऊपर वेजाइनल करिएगा तो आपको वेजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुएशन आएगा, बट इसमें क्या हो रहा है ना कि वेजाइना के थ्रू नहीं आकर के ये चला जा रहा है हमारा कहाँ? फ्लोपियन ट्यूब होते हुए ओवरी में जा रहा है। इसी को बोलते हैं हमारा इंडोमेट्रोसिस। अब ऐसा होने का रीजन क्यों है? ऐसा क्या रीजंस है कि ये उल्टा मेंस्ट्रुएशन इसको हो रहा है? तो इसका जो रीजंस है, रिस्क फैक्टर है, या तो इसको हाई एस्ट्रोजन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, एस्ट्रोजन हाई हो, और नल्ली पैरेटी। जो नल्ली पैरेटी मतलब कि कभी वुमेन हो जो प्रेगनेंसी कभी उसको हुआ ही नहीं है, प्रेगनेंसी कभी नहीं हुआ उसको, नल्ली पैरेटी कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अर्ली मेनार्की में देखा गया है, लेट मोनोपॉज में देखा गया है। अर्ली मेनार्की में देखा गया है और लेट मोनोपॉज में देखा गया है। आपको ओबेसिटी में भी देखने को मिलता है, अगर कोई फैटी वुमेन्स है उसमें भी देखने को देखा गया। और ये मैक्सिमम जो एज ग्रुप जो होते हैं वो 30 से 40 ईयर की एज में इसको सबसे ज्यादा देखा गया है। ये जीन की वजह से भी, जीन म्यूटेशंस की वजह से भी होता है, जीन म्यूटेशंस की वजह से भी होता है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो ये इंडोमेट्रोसिस है। इंडोमेट्रोसिस होने का रीजन, हाँ, हाई एस्ट्रोजन, नल्ली पेरेटी, ओबेसिटी, अर्ली मेनार्की, लेट मोनोपॉज, ये सब रिस्क फैक्टर है इंडोमेट्रोसिस का। अब कुछ है जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है। क्या है? कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर जो इंडोमेट्रोसिस को नहीं होने देगा। क्या है? कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर है जो इंडोमेट्रोसिस नहीं होने का, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करिएगा नहीं होने देगा। स्मोकिंग, स्मोकिंग वैसे नहीं करना चाहिए लेकिन ये इसका क्या है? प्रोटेक्टिव फैक्टर है। ओसीपी, ओरल कंबाइंड पिल्स होता है। मल्टीपेरेटी, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी उसको हुआ हो तो उस कंडीशन में भी इंडोमेट्रोसिस होने की कम चांस है, ठीक है। और एक थ्योरी दिया गया है। क्या थ्योरी दिया गया है? सैमसन्स थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। अभी हमने बताया कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है उल्टा मेंस्ट्रुएशन होना, उसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशंस। इसी को एक थ्योरी कभी कभी क्वेश्चंस में भी, डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। सैमसन्स थ्योरी सीनी तो इंडोमेट्रोसिस में देखा जाता है, सैमसन्स थ्योरी सीनी इंडोमेट्रोसिस में देखा जाता है। अब आपको केस, मतलब केस के हिसाब से आपको देखना है तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? अगर ये सिम्टम आपको याद है, अगर सिम्टम इसको याद कर लिए तो आप फाइनली डायग्नोसिस इसमें 100% आप बना सकते हैं। ये 3 सिम्टम्स है, 3 और भी है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करिएगा तब क्या देखने को मिलेगा, बट ये दिस सिम्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। जैसे कि डिसमेनोरेजिया, डिसमेनोरेजिया, उसके बाद है डिस्पैरोन्यूरिया, डिस्पैरोन्यूरिया मतलब पेनफुल इंटरकोर्स, इनफर्टिलिटी। ये 3 फीचर्स ऐसे हैं जो डायग्नोसिस बनाने को हेल्प करेगा, जिसका इंडोमेट्रोसिस को डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको हेल्प होगा। तो ये आपको याद रखना है। क्या रखना है? इसको याद रखना है।
अभी इसमें आपको याद रखना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जब करिएगा तो आपको फिक्स्ड रेट्रोग्रेड देखने को मिलेगा, फिक्स्ड रेट्रोग्रेड, कोवेल स्टोन फील्ड देखने को मिलेगा, टीओ मास मिलेगा। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जब करिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा। यूएसजी हम करते, इसमें यूएसजी भी हम करते। यूएसजी करिएगा तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी पर देखिएगा ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट कैसे हुआ? क्योंकि जब रेट्रोग्रेड का मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा था तो ब्लड कहाँ आ रहा था? हमारा ओवरी के ऊपर आकर के कलेक्शंस हो रहा था, तो इसके वजह से ये ओवेरियन सिस्ट भी देखने को इसमें मिलेगा। और ओवेरियन सिस्ट को ही बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोलते हैं, इसका जो कलर है वो चॉकलेट जैसा हो जाता है ब्लड का, इसके वजह से इसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। आप इसका इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे हम इमेज तो नहीं दिखा सकते, बट आप इसका गूगल कर करके चॉकलेट सिस्ट का आप इमेज देख सकते हैं कैसा कलर का है। ठीक है, इसको इसमें जब ओवेरियन सिस्ट है इसको ग्राउंड ग्लास एपरेंस में देखा जाता है। कैसा रहता है? ग्राउंड ग्लास एपरेंस भी रहता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करिएगा तो लेप्रोस्कोपी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेप्रोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस होता है, जो आपको याद रखना है। लेप्रोस्कोपी में क्या क्या फाइंडिंग मिलेगा? तो अर्ली लीजन्स में क्या मिलेगा, लेट लीजन्स में क्या मिलेगा? तो अर्ली लीजन्स में टिनी पैची लाइक मिलेगा जिसका कलर होगा ब्लू एंड ब्लैक होगा। लेट लीजन में होगा गन शूट जैसा दिखेगा, और पाउडर बर्न एपरेंस भी बोलते हैं। कैसा रहेगा कि जैसे कि जब लीजन पे देखिएगा ना तो ऐसा लीजन डॉट 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 का जैसा आपको ब्लैक ब्लैक करके पाउडर बर्न जैसा आपको देखने को लीजन्स मिलेगा। और इसका एडहेशंस भी हो जाता है। और हिस्टोपैथोलॉजी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन आपसे पूछ दे तो आपको याद रखना है कि हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। इसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन में पूछ दे आपको कि मोस्ट कॉमन साइट इंडोमेट्रोसिस का लोकेशन क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन साइट हमारा क्या होता है? ओवरी। ओवरी ही हमारा मोस्ट कॉमन साइट होता है इंडोमेट्रोसिस का। सेकेंड मोस्ट जो होता है पॉच ऑफ डगलस होता है। क्या होता है? पॉच ऑफ डगलस होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडोमेट्रोसिस क्या होता है। इसका हाई एस्ट्रोजन की वजह से हो सकता है। इसका सिम्टम ये आपको याद रखना है, डिस्मेनोरेजिया, डिस्पेनोरिया, इनफर्टिलिटी। आपको ये सारे फीचर्स याद रखने पे आपको हेल्प करेगा इंडोमेट्रोसिस का। अब आपको याद रखना है इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं। क्या याद रखना है? इसका मैनेजमेंट हम क्या करते हैं। तो इसका मैनेजमेंट में सबसे पहले हमको मैनेजमेंट में ओवेरियन सिस्ट के मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? जो सिस्ट हुआ है इसका मैनेजमेंट करना है। अगर सिस्ट लेस देन 3 सेंटीमीटर से कम है, सिस्ट अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर से कम है तो आपको सिस्ट का एस्पिरेशन करना है। क्या करना है? सिस्ट का एस्पिरेशन करना है। अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो सिस्टेक्टोमी करना है, सिस्टेक्टोमी करना है। और अगर एडहेशंस है तो एडिनोलाइसिस करना है। ठीक है, आपको ये मैनेजमेंट याद रखना। और ये मैनेजमेंट सिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो सिस्ट एस्पिरेशंस करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर है तो सिस्टेक्टोमी करते हैं। ये तो हो गया आपका मैनेजमेंट, ओवेरियन सिस्ट का मैनेजमेंट है। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं इंडोमेट्रोसिस के केस में। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यू GnRH का यूज करते हैं। बट यूज जो हो रहा है अभी इंडिया में, जो यूज हो रहा है सबसे ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन का यूज करते हैं। अदर ड्रग्स ऑल्सो है, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं OCP यूज कर सकते हैं, लेट्रोजोल यूज कर सकते हैं, मेफीपेजिस्टोन भी यूज कर सकते हैं। 2 ड्रग्स ऐसे हैं
जो लेस देन 35 ईयर एज में नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि ये दो ड्रग्स से क्या कॉज कराता है, हर्सुटिज्म कॉज कराता है। क्या कराता है, हर्सुटिज्म कॉज कराता है। इसीलिए ये दो ड्रग्स यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डेनाजोल यूज नहीं कर सकते हैं, गैस्ट्रीनोन यूज नहीं करते हैं। ये दो ड्रग्स है जो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा इंडोमेट्रोसिस का आपको याद रखना। अब एक बार इंडोमेट्रोसिस आपको बिना देखे हुए आपको बताना है कि इंडोमेट्रोसिस क्या आता है। इंडोमेट्रोसिस ये होता है कि इंडोमेटेरियम का जो लेयर है वो ग्रो होने लगता है आउटसाइड द यूट्रस, मतलब कि अपने लोकेशन छोड़ करके कहीं और ग्रो होना, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रोसिस। इसका होने का रीजन क्या है, इसका होने का रीजन, रिस्क फैक्टर ये है कि हाई एस्ट्रोजन हो जाना, ओबेसिटी हो जाना, अर्ली मेनार्की, लेट मोनोपॉज हो जाना, ये नल्ली पेरिटी, ये सभी रिस्क फैक्टर है जो आपको याद रखना। अब इसका जो प्रोटेक्टिव फैक्टर जो होता है, फिजिकल एक्सरसाइज करना होता है, फिजिकल एक्सरसाइज का स्मोकिंग होता है, ओसीपी होता है, मल्टीपेरिटी होता है। एंड इसका जो सिम्टम है, डिसमेनोरेजिया है, डिस्पेनोरिया है, इनफर्टिलिटी है। अपर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो फिक्स्ड रेट्रोग्रेड देखने को मिलेगा, कोवल स्टोन मिलेगा। जब अल्ट्रासाउंड जब करिएगा, यूएसजी करिएगा, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ओवेरियन सिस्ट देखने को मिलेगा। ओवेरियन सिस्ट को ही चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। फिर आपको एक एडहेशंस का भी इसमें देखने को मिलेगा। जब हम मैनेजमेंट करते हैं ओवेरियन सिस्ट का, अगर ओवेरियन सिस्ट का